इनएक्टिव फेज। अब देखो आगे क्या लिखा है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट और डिवाइड अनलेस फॉर टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जब सेल जी0 फेज में चला जाता है, जब ये सेल किस में चला जाता है, जी0 फेज में, जी0 फेज में वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब मेटाबॉलिज्म कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, लेकिन वो अपने से डिवाइड नहीं करेगा, मतलब जब तक उसको कहा नहीं जाएगा, मतलब जब तक सेल में रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जब तक उसको बोला नहीं जाएगा डिवाइड करने के लिए, तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा, वो इनएक्टिव ही रहेगा। मतलब इस जी0 फेज में अगर कोई चला गया है ना, तो बिना मतलब में वो डिवाइड नहीं करेगा, बिना बोले डिवाइड नहीं करेगा। वो क्या लिखा है, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। इसका मतलब क्या होगा, जब तक उसको कहा नहीं जाएगा डिवाइड करने, जैसा जब तक उसको रिक्वायरमेंट नहीं है डिवाइड करने का, तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा। जैसे देखो एक बच्चा है पूरा इनएक्टिव हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस इनएक्टिव चला गया था, उसको बेड पे पड़ा रहता है, न खाता पीता सही से न पढ़ता है, आप उसको कुछ जरूरी पड़ गया कहीं पे, तो उसको 2 आदमी पकड़ के लाएगा ना, 2 आदमी पकड़ नहीं हो गए जी0, तो उसको 2 आदमी पकड़ के लाएगा, वो तुमको जरूरी पड़ गया है, अब तुम थोड़ा काम करो, तब वो काम करेगा। वही होता है जी0 फेज में चलने के बाद मर जाता है वो, समझ में आ रहा है, इनएक्टिव। लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, मतलब काम कर सकता है, लेकिन जब तक उसको बोला नहीं जाएगा तब तो करेगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये डायग्राम देखिए, डायग्राम देखो, एक फिगर है, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बनाया गया है, ये कभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये डायग्राम ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम सेल। देखो एक सेल लिए हैं, बाद में इसका जैसे डिवाइड किया, एक सेल से कितना बन गया, 2 सेल, बीच में दिखाया गया न्यूक्लियस, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, तो 2 डॉटर सेल बन गया। एक सेल लेते हैं, डिवीजन के बाद कितना सेल बनाता है जी, 2। ये जो सेल साइकिल का डायग्राम है तुमको पता होना चाहिए, ये जो फेज है पहला क्या कहलाता है, जीवन फेज के जस्ट बाद क्या होता है, एस फेज, एस फेज के जस्ट बाद क्या होता है, जी2 फेज। क्या होता है जी, जी2 फेज के बाद शुरुआत होता है एम फेज। किसका शुरुआत होता है, एम फेज। एम फेज का मतलब हुआ माइटोसिस फेज, और माइटोसिस में 4 फेज आता है, पहला है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, फिर है एनाफेज, फिर है टेलोफेज। इसको याद करने का एक ट्रिक्स बताते हैं जो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। एक ट्रिक्स बता रहे हैं माइटोसिस फेज के चारों फेज को याद करने के लिए। PMAT क्या है, PMAT क्या भूलोगे कभी, PMAT। पहले हम तुम जैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट जो एग्जाम तैयारी करता है ना, तो उसको बोला जाता था PMT AIPMT का तैयारी कर रहा। पहले अभी जिसका नाम नीट है ना, नीट, उसका पहले नाम होता था AIPMT। AIPMT का मतलब होता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, अभी उसका नाम हो गया NEET, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो हम ट्रिक्स बनाए PMAT, P का मतलब हुआ प्रोफेज, M का मतलब हुआ मेटाफेज, A का मतलब हुआ एनाफेज, T का मतलब हुआ टेलोफेज। इस PMAT ट्रिक्स से तुम ये चारों याद रख सकते हो। मतलब G2 के बाद कौन सा ट्रिक्स काम करेगा, PMAT। क्या ट्रिक्स काम करेगा, PMAT। इसमें P का मतलब क्या हुआ, प्रोफेज, M का मतलब क्या हुआ, A का मतलब क्या हुआ, T का मतलब क्या हुआ। ये चारों जो फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, टेलोफेज, चारों किसके अंदर आता है, एम फेज के अंदर, एम फेज के अंदर, माइटोसिस के अंदर आता है। एम का मतलब माइटोसिस, समझ में, G2। और देखो जब ये माइटोसिस खत्म होता है ना, उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस है, उसके बाद फिर जीवन, फिर वही सेल साइकिल बार-बार चक्कर चलता रहता है। समझ में आ रहा ना, एक सेल लिए और डिवाइड करके 2 बनाए, बात समझ में आ रहा। तो क्या लिख रहे हैं, डायग्राम ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल। 2 सेल के फॉर्मेशन को डायग्राम बता रहा है, कितने सेल से, एक सेल लिए उसे 2 सेल बन रहा है, समझ में आ रहा है।